जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय में हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन आता है। तो आज की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु की बात सुनकर विचार किया है कि इस अधर्मी दैत्य को ऐसा वरदान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। पर यदि वरदान नहीं देता तो ये तपस्या करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए वरदान दे ही देता हूँ। फिर श्री नारायण भगवान की दया से वह मारा ही जाएगा। वो प्रभु की इच्छा होगी कि वो कैसे मारा जाए, लेकिन इस समय वरदान देना जरूरी है। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने कहा है, हे हिरण्यकशिपु, तूने अति कठिन वर मांगा है, पर तेरी तपस्या भी काफी अधिक है। तेरी तपस्या के प्रताप से यह वरदान मैंने तुझको दिया है। अब तू 7 द्वीपों का राजा होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक में चले गए और हिरण्यकशिपु अति प्रसन्न होकर अपनी माता के पास आया है। माता को सब कुछ बताया है कि कैसे मुझे ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है। फिर कहने लगा है कि अब मैं सब देवताओं को मारकर तीनों लोकों का राज्य करूंगा। अदिति ऐसे वरदान पाने की बात सुनकर प्रसन्न हुई है। हिरण्यकशिपु अपनी भुजाओं के बल से देवता, दैत्य, गंधर्व, सिद्ध, चारण, किन्नर, ऋषीश्वर, तपस्वी, भूत प्रेत, पिशाच, प्रजापति, मनु और 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा है। जब उसको ये इच्छा हुई कि कोई शूरवीर मिले तो उससे युद्ध करे, तब सब देवता उसके भय से भागने लगे और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहने लगे हैं, हे महाराज, हिरण्यकशिपु ने देवलोक का राज्य छीन लिया। इतने पर भी उससे शांति नहीं मिली है। वो हमारे प्राण लेना चाहता है। अब हम लोग करें तो क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा है कि इस समय दैत्यों की दशा अच्छी है और तुम्हारे दिन खोटे आए हुए हैं, इसलिए तुम लोग किसी पर्वत की कंदरा में छिपकर प्रभु को याद करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो। जब तुम्हारी दशा अच्छी आएगी तब तुम्हारा राज्य फिर तुम्हें वापस मिल जाएगा। यह वचन सुनते ही सब देवता किसी पर्वत की कंदरा में जाकर छिप गए हैं और अपने दिन काटते हुए भगवान का ध्यान करने लगे हैं। जब वहां रहने से देवता लोग अति दुखी हुए, तब क्षीर समुद्र के किनारे जाकर बड़ी दीनता से श्री नारायण भगवान की स्तुति करने लगे हैं। भगवान की पूजा की है, आराधना की है, भगवान की प्रार्थना की है। उसी समय आकाशवाणी हुई है कि हिरण्यकशिपु धर्म का और तुम्हारा विरोध कर चुका, लेकिन जब वह प्रहलाद भक्त को दुख देगा तब मैं उसे अवश्य मारूंगा। यह वचन सुनते ही, इस आकाशवाणी को सुनते ही सब देवता फिर से उस कंदरा में आकर प्रभु नाम स्मरण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर बैठकर इंद्रपुरी और स्वर्ग आदि का सुख भोगता था। इंद्र की अप्सराएं उसको नाश दिखाती हैं, गंधर्व गाना गाते हैं, ऋषीश्वर और तपस्वी उसके अधीन रहते हैं। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और वृक्ष आदि अनेक तरह के रत्न और फल पुष्प हिरण्यकशिपु को भेंट में देते हैं। उसके प्रताप और भय से 12 मास वृक्ष आदिकों में फल और पुष्प लगे रहते हैं। घी दूध की नदियां बहती हैं। हिरण्यकशिपु अपनी माया से वरुण और कुबेर आदि का 10 दिक्पालों का रूप धरकर मद्यपान करके अप्सराओं से भोग विलास करने लगा। ऋषीश्वर, मुनि, गौ और ब्राह्मण उसके हाथ से बहुत दुख पाने लगे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए हैं, सो 3 बालक तो दैत्य कर्म करते थे और चौथे पुत्र प्रहलाद का चलन और स्वभाव देवताओं के समान था। वह 8 प्रहर संत और महात्माओं की सेवा और हरि भजन करता था। इस सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार एक सा जानकर किसी को दुख नहीं देता था। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी था। छोटों को
पुत्र के समान और बड़ों को पिता ईश्वर तुल्य जानता था। बालकों के समान ना खेलकर सत्संग से प्रेम रखता था, इसलिए महात्मा लोग उसकी बढ़ाई करते थे। लेकिन हिरण्यकशिपु तो दैत्य है, प्रहलाद जो पुत्र हुआ है वो भगवान का भक्त है। आज हिरण्यकशिपु मन में विचार करता है कि मेरा पुत्र ना जाने किस स्वभाव का है, ये भगवान की भक्ति करता है, लेकिन मुझे भगवान की भक्ति नहीं करनी है। विष्णु भगवान तो मेरे वैरी हैं, उन्होंने मेरे भाई को मारा है। प्रहलाद भगवान का भक्त है, लेकिन ऐसे पुत्र से हिरण्यकशिपु का विरोध हो ही गया है। इतनी कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे हैं, हे मुनिवर, पूत कपूत होते हैं, पर माता पिता अपने पुत्र का बुरा कभी नहीं चाहते। लेकिन इस विपरीत का कारण बताइए कि हिरण्यकशिपु क्यों अपने पुत्र से विरोध करने लगा था। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे राजन, वही कथा हम तुम्हें सुना रहे हैं। शुक्राचार्य के पुत्र संडा और मरकट हिरण्यकशिपु और दैत्यों के लड़कों को पढ़ाया करते थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष का हुआ तब हिरण्यकशिपु ने उसे उनको सौंप कर कहा कि हमने तुम्हारे पिता से पढ़ा था, प्रहलाद को तुम हमारा धर्म सिखलाओ, हमारा कर्म सिखलाओ, हमें क्या करना है, इसे सब समझा दो, इसे सब शिक्षा दो। जब प्रहलाद वहां अन्य लड़कों के साथ पढ़ने लगा तब संडा और मरकट ने हिरण्यकशिपु की आज्ञानुसार प्रहलाद से कहा कि तू हिरण्यकशिपु के नाम का जाप किया कर। जब प्रहलाद ने गुरु के समझाने और डांटने पर भी भगवान राम और नारायण और विष्णु भगवान का नाम लेने की सिवाय हिरण्यकशिपु का नाम मुख से नहीं लिया, तब गुरु ने उसके पिता के पास जाकर सब बात बता दी है। इसलिए हिरण्यकशिपु ने एक दिन प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया है, पूछा है, हे पुत्र, तुमने अपने गुरु से आज तक जो पढ़ा वो हमें भी सुनाओ, हम भी तो सुने गुरु महाराज तुम्हें क्या शिक्षा देते हैं। प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं, हे पिताजी, मैंने राम नाम के सिवाय जिनकी चर्चा और भजन 8 प्रहर करना चाहिए और कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे ज्ञान में साधु और महात्माओं का सत्संग उत्तम है। परमेश्वर की नवधा भक्ति करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नवधा भक्ति इस प्रकार है, श्रवण परमेश्वर की कथा को सुनना, कीर्तन ईश्वर का गुणानुवाद वर्णन करना, स्मरण भगवान को याद करना, भगवान के नाम का जाप करना, पाद सेवन श्री नारायण भगवान के चरणों की पूजा करना तथा अर्चन में ठाकुर जी की मूर्ति को विधि पूर्वक पूजा करके भोग लगाना, वंदन परमेश्वर को बार बार दंडवत प्रणाम करना, दास्य ईश्वर की भक्ति रखकर भजन करना, सख्य परमेश्वर से मित्रता और प्रीति रखना, आत्मनिवेदन अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पण करके साधु संत महात्माओं की संगति और सेवा करना। हे पिताजी, ये सब वेद शास्त्रों का सार है जो हमने तुमसे कहा है। गृहस्थी में रहने से दुख के सिवाय सुख नहीं मिलता है। घर में रहकर भगवान से वो प्रेम नहीं हो सकता जो वन में जाकर तपस्या करने से होता है। वन में जाकर हरि भजन करना सब बातों में उत्तम समझना चाहिए। आज प्रहलाद जी महाराज भगवान की भक्ति के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रहलाद की इन बातों को सुनते ही हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर कहने लगा है, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि श्री नारायण जी ने वारावतार धारण करके मेरे भाई हिरण्याक्ष को मार डाला था। सो तू मेरे शत्रु का नाम लेकर उसकी स्तुति करता है। अभी तू बालक अज्ञानी मेरा कहना नहीं मानता तो सयाना होकर समझदार होकर ना जाने तेरी क्या दशा होगी। हे पुत्र, अपना धर्म करना और बालकों को साधु संतों की संगति करना अच्छा नहीं होता। इसलिए तुम साधु और वैरागी का कहना न मानकर अपने गुरु की आज्ञानुसार पढ़ा करो। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा है कि मैं उस परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से तुम अपने और दूसरों में भेद जानते हो। ईश्वर की कृपा और दया के बिना ज्ञान किसी को नहीं मिल सकता है। जो कोई शास्त्र पढ़कर परमेश्वर में भक्ति नहीं रखता उसका पढ़ना वृथा है। यह ज्ञान भरा वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु ने बड़े क्रोध से कई दैत्यों को बुलाकर कहा कि विष्णु भगवान दैत्य कुल के लिए कुल्हाड़ा हैं और प्रहलाद उस कुल्हाड़े का पुत्र उत्पन्न हुआ है। मेरा कहना नहीं मानता है
और मेरे शत्रु का नाम जपकर उसकी बढ़ाई करता है। बड़े लोग पहले ही ऐसा कह गए हैं कि शरीर के जिस अंग में रोग हो उस अंग से खटका रहे तो उस अंग को काट डालना चाहिए। इसलिए ऐसे पुत्र का मरना उत्तम समझकर तुम लोग इसको मार डालो। यह वचन सुनते ही दैत्य लोग प्रहलाद को वहां से खींचते हुए बाहर ले जाकर तलवार, तीर, त्रिशूल और गदा से मारने लगे हैं। प्रहलाद जी महाराज आंख बंद किए अपना मन प्रभु चरणों में लगाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। जब परमेश्वर की दया से किसी शस्त्र का घाव प्रहलाद के अंग पर नहीं लगा, तब दैत्यों ने प्रहलाद को पर्वत के ऊपर ले जाकर वहां से धकेल दिया है, नीचे गिराया है। इस पर भी प्रहलाद के शरीर में थोड़ी सी भी चोट नहीं लगी है। फिर दैत्यों ने प्रहलाद को बहुत सी लकड़ियों के बीच में बैठाकर आग लगा दी है, लेकिन जिसकी रक्षा ठाकुर जी करते हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सब लकड़ी जलकर भस्म हो गई है, लेकिन श्याम सुंदर भगवान की कृपा से प्रहलाद जी ज्यों के त्यों श्री नारायण जी भगवान के ध्यान में मगन बैठे हुए हैं। तब हिरण्यकशिपु ने ये सब देखकर मन में सोचा है कि बड़े आश्चर्य की बात है, प्रहलाद तो इतने उपाय करने पर भी नहीं मरता। अब मैंने प्रहलाद से अधिक शत्रुता प्रकट की, इसलिए श्री नारायण जी भगवान उसकी रक्षा करने के लिए अवश्य आएंगे। तब उनको मारकर मैं अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत का बदला लूंगा। ऐसा विचार कर हिरण्यकशिपु ने पुनः संडा और मरकट से कहा है कि हमने प्रहलाद को दंड दे दिया है, अब आपकी आज्ञानुसार पढ़ेगा ही पड़ेगा। यह बात सुनते ही प्रहलाद ने प्रसन्न होकर मन में सोचा है कि अब मैं पाठशाला के बालकों को ज्ञान सिखाऊंगा। गुरु हिरण्यकशिपु की आज्ञा से फिर प्रहलाद को पाठशाला में ले गए हैं। कहने लगे हैं, हे प्रहलाद, तुझे वन में जाकर हरि भजन करने का उपदेश किसने दिया था, या तू अपने हृदय से ये बात कह रहा था? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, जो लोग माया रूपी गृहस्थी के अंधियारे कुएं में पड़े रहकर परमेश्वर से विमुख हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको ज्ञान प्राप्त न होने के कारण प्रभु चरणों की भक्ति नहीं मिलती है। उन्हें गधा और कुत्ते आदि पशु के समान समझना चाहिए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति नहीं करते वो पशु समान ही समझे जाते हैं। जब तक संसारी मनुष्य संत और महात्माओं के चरणों में अपना मस्तक रखकर उनकी सेवा मनसा वाचा कर्मना नहीं करता और भगवान की कथा और कीर्तन नहीं सुनता, तब तक उसको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। परमेश्वर की दया और कृपा के बिना ज्ञान मिलना असंभव है। मैंने श्री श्याम सुंदर भगवान की दया से ज्ञान पाकर ये बात कही थी। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं, हे युधिष्ठिर, देखो संडा और मरकट महात्मा शुक्राचार्य के पुत्र ज्ञानी पंडित थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं। दैत्यों की संगति करने और उनका अन्न खाने से नारायण जी की महिमा को भूल गए। भगवान की माया ऐसी बलवान है। जब तक गुरु पाठशाला में बैठे थे तब तक प्रहलाद मन में विचार करता था कि जब गुरु जी यहाँ से उठकर कहीं बाहर जाएंगे तब मैं पाठशाला के सब बालकों को ज्ञान सिखाऊंगा। जब गुरु वहां से उठकर बाहर चले गए तब प्रहलाद ने सब बालकों की तरफ देखकर विचार किया है कि अभी बाल अवस्था में ज्ञान होने से इन्हें सब समझ में आ सकता है। ये बालक हैं, इन बालकों को काम, क्रोध, लोभ, मोह अभी नहीं व्यापा है। इस समय इनको ज्ञान देना अच्छी बात होगी। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं, हे राजन, कदाचित कोई पूछे कि प्रहलाद को उन्हें ज्ञान सिखाने से क्या प्रयोजन था, तो इस बात का उत्तर ये है कि प्रहलाद ने अपने मन में दया और धर्म रखकर पर उपकार के कारण कि ये लोग ज्ञानी होकर मेरी संगति से कृतार्थ हो जाएंगे, ऐसा विचार करके उन्हें ज्ञान देना चाहा था। ऐसा विचार करके जब प्रहलाद ने सब बालकों को अपने पास बुलाया तो सब बालक उसे राजकुमार जानकर उसके समीप आए हैं। प्रहलाद ने सब बालकों को अपने समीप बैठाकर कहा है कि सुनो मित्रों, अभी तक बालकपन होने से तुमको काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं व्यापा है।
और तुम्हारा मन संसारी माया जाल में नहीं फंसा है। इसलिए तुम जिस बात पर चित्त लगाओ वह कामना तुम्हें तुरंत प्राप्त हो सकती है। सो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक उपाय बताता हूँ, सुनो। अभी से अपना मन भगवान के ध्यान में लगा दो और इस बात पर विश्वास करो कि मनुष्य संसारी तृष्णा रखने और स्त्री पुत्र और धन का मोह रखने से सदा दुखी रहकर जन्म और मरण से छूट नहीं सकता है और इसी कारण प्रभु चरणों से प्रेम नहीं हो पाता है। भगवान से विमुख रहने और अपना जन्म वृथा खोने वाला मनुष्य अवश्य ही नरक भोगता है। इसलिए तुम्हें प्रभु भजन करना और भगवान का स्मरण करना उचित है। संसारी जाल में नहीं फंसना चाहिए। भगवान को पहचानने, भगवान का भजन करने, श्री नारायण भगवान का नाम लेने और भव सागर से पार उतरने के लिए यही चैतन्य चोला समझो। कुत्ता और बिल्ली आदि पशु योनि में केवल पेट भरने और भोग करने का अधिकार है, वही ज्ञान रहता है। लेकिन मनुष्य शरीर प्राप्त करके एक क्षण भी परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। तुम लोग ये बात भली प्रकार जानते हो कि किसी देवता का जप और पूजा परमेश्वर के तप और स्मरण के समान नहीं होता। देवताओं की पूजा में कोई गलती हो भी जाए तो देवता लोग छोड़ देते हैं, किंतु श्री नारायण जी भगवान अपने भक्तों पर कभी क्रोध नहीं करते हैं। उन्हें सब जगह वर्तमान जानकर कहीं भी ढूंढने के लिए जाना नहीं चाहिए। जिस समय जहां पर भी प्रेम भाव से उनको याद करोगे, ठाकुर जी की भक्ति करोगे, उसी क्षण वे प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सो तुम लोग अपनी इंद्रियों और मन को वश में करके क्रोध और तृष्णा को त्याग कर, काम भावना को त्याग कर सतोगुण से सब जीवों पर दया रखो। मनसा वाचा कर्मणा हरि चरणों में ध्यान लगाकर परमेश्वर के नाम का स्मरण करो। इससे तुमको वो आनंद मिलेगा जो आनंद आज तक तुम्हें कहीं नहीं मिला है। कदाचित तुम लोग मेरे कहने का विश्वास न मानकर ऐसा कहो कि यह हमारे साथ का बालक होकर हमें ज्ञान सिखाता है। इसे ये ज्ञान कैसे मिला? सो मैं अपने मन से यह ज्ञान तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। ये ज्ञान तो मुझे देवऋषि नारद जी ने दिया था। देवऋषि नारद जी के वचन के अनुसार ही तुम्हें सब बता रहा हूँ। यह सुनकर सब बालक कहने लगे हैं, हे प्रहलाद, अभी हम बालक हैं, वृद्धा अवस्था में परमेश्वर का भजन और स्मरण कर लेंगे। तब प्रहलाद जी महाराज कहने लगे हैं, सुनो, इंद्रियों को सब योनियों में सुख मिलता है, परंतु परमेश्वर का भजन दूसरी योनि में नहीं हो सकता। तुम ये समझते हो कि इस समय हम संसारी सुखों को भोग कर लेंगे और वृद्धा अवस्था आने पर प्रभु की भक्ति करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बचपन में और जवानी में संसार के विषय भोगों में अपने आप को फंसा देता है, वृद्धा अवस्था में उससे भगवान की भक्ति नहीं होने पाती है। हे बालकों, तुम्हारे मन में एक ही बात है कि इस समय संसारिक सुखों का भोग करें, संसार के आनंद प्राप्त कर लें, फिर बाद में भगवान का भजन करेंगे। परंतु मनुष्य शरीर बारंबार मिलना बहुत दुर्लभ है। दुख और सुख पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलता है। पहले के जन्मों में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार सुख और दुखों की प्राप्ति होती है। संसारिक सुख पूर्व जन्मों के कर्मों से मिलता है। संसारी सुख थोड़े दिन रहता है और भगवान का भजन करने से महाप्रलय तक अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जिस तरह आंधी वृक्षों और पत्तों को उड़ाकर ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा और परदादा आदि पुरुषों को काल रूपी आंधी मारकर उड़ाकर ले गई। एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होगी। जो माया रूपी जाल में फंस गया वह उससे निकल नहीं सकता है। तुम लोग भी जब स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंस जाओगे, भोग विलास में जब तुम्हारा मन लग जाएगा, तब श्री हरि भजन तुमसे नहीं होने पाएगा। जिस तरह गाय भैंस आदि पशु वन में घास चरने के लालच से कुएं और खंदक में गिरकर चोट खा जाते हैं, वैसे ही मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख अवश्य पाता है।
जो कोई संसार से विरक्त होकर श्री हरि भगवान के श्री चरणों में स्नेह करता है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान का भजन करता है, वह भव रूपी अंधकूप से बाहर निकल आता है। संसारिक सुखों के उपभोग को कांच के तुल्य समझना चाहिए और प्रभु स्मरण और भगवान की भक्ति को पारसमणि के तुल्य समझना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर सब बालकों ने प्रहलाद से प्रश्न किया है, हे प्रहलाद, एक बात तो बताओ, जो ज्ञान तुम्हें देवऋषि नारद जी ने दिया था वो तुम हमें बता रहे हो, लेकिन एक बात बताओ तो सही, देवऋषि नारद जी तुम्हें किस स्थान पर मिले थे? हमारे इस प्रश्न का उत्तर दो। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।